भारत ने गिरफ्तार माहीगीर जासूस बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। भारत माहीगीरों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। जासूस बछेरा पकड़ा गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एजाज मल्लाह को दौरान शिकार गिरफ्तार किया, फिर टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। एजाज मल्लाह को नामों के साथ यूनिफॉर्म खरीदने का कहा गया। सिम्स, पाकिस्तानी करेंसी, 50-100 के पुराने नोट्स, सिगरेट और लाइटर लाने का भी कहा गया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बताया, भारत फेक इनकाउंटर करके पाकिस्तानी फोर्सेस की वर्दियां, करेंसी, लाइटर और सिगरेट दिखाकर इंटरनेशनल मीडिया को गुमराह करना चाहता था कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए, जैसे पहलगाम वाकया किया था। हमारे इदारे चौकन्ना हैं, हर जगह भारत का मुकाबला करेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया। भारतीयों ने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लाने को कहा था। सिम, पाकिस्तानी सिगरेट, करेंसी लाने का भी टास्क मिला था। भारत के लिए जासूसी करने वाले एजाज मल्लाह का इतराफी बयान। बताया, भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रिहा किया। खुफिया एजेंसी अफसर को एक तस्वीर भेजी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अफसर की ऑडियो भी सुनाई गई, जिसमें उसने एजाज मल्लाह से पाक अफवाज की वर्दियां लाने का कहा था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमांडर हाउस पर हमले की वीडियो सामने आ गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाई। कहा, अभी एक वीडियो सामने आई, मजीद भी लाएंगे। सोहेल आफरीदी अपने साथ घूमने वाले बैरिस्टर साहिबान से पूछ लें उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। हादसाती वजीर आला साहब, अगर फौजी तंसीबात पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं तो फिर दहशतगर्दी क्या है? आपके लीडर को तो 9 मई पर रियासत और अफवाज पाकिस्तान से गैर मशरूत मुआफी मांगना होगी। मौलाना फजल रहमान की मस्जिद मदारिस मुदाखलत पर 24 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचने की धमकी। JUI के सरबरा ने कहा, हमें मजबूर न करो, मदारिस और मस्जिद की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद आने में देर नहीं लगेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। विफाकुल मदारिस असल मदारिस हैं, बाकी सब डमी हैं। आयमा को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उलमा को रोजगार देने की हमदर्दी तुम्हारे अंदर कब से आ गई? कहते हैं मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। 25,000 रुपए देकर जमीन खरीदने के अलावा तुम्हारी कोई सोच नहीं। सियासी दर्जा हरारत कम करने का मिशन। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करेंगे। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ARY से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कुछ वज़रा भी बातचीत के हामी हैं, लेकिन हुकूमत में बैठे लोग खौफजदा हैं कि अगर PTI से मामला ठीक हो गए तो ये फारिग हो जाएंगे। नून लीग की लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात होगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा। बातचीत के लिए PTI के बेहतरीन लोग इस वक्त कैद में हैं। शाह महमूद कुरैशी बानी PTI के साथ खड़े हैं, उनकी मंशा पर ही अमल करेंगे। शाह महमूद चाहते हैं बातचीत शुरू हो और दर्जा हरारत नीचे आए। वजीर आजम ने PTI के लिए बातचीत के दरवाजे खोलकर अच्छा कदम उठाया। किसी भी सतह पर बातचीत का आगाज पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, TLP पर पाबंदी अच्छा इक़दाम है। TTP समेत दहशत गर्दी की किसी तहरीक के साथ बातचीत नहीं हो सकती। स्टेट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम? आजाद कश्मीर की वजारत उस्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार। नाम का ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। PP जराए का कहना है, चौधरी यासीन को सीनियर पार्टी रहनुमा और दीगर की हिमायत हासिल है। कुछ हल्के फैसल राठौर को वजीर आजम आजाद कश्मीर देखना चाहते हैं। दोनों पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन हैं। तर्जुमान PP ने कहा, पार्टी में शामिल होने वाला कोई MLA परेशान नहीं है। अदम एतमाद किसी की ख्वाहिश पर नहीं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की जरूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब।
कहा गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था भारत की साजिश नाकाम की जाए, गिलगित बल्तिस्तान को आईनी धारे में लाया जाए। 78 साल से हम पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। गिलगित को कौमी धारे में शामिल करने से अवाम का देरीना मुतालबा पूरा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान से इल्हाक का तारीखी फैसला किया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरस्म है। शाहीन आफरीदी पहला ओवर 2 विकेटें, तीसरे टी20 का धमाका खेज आगाज। शाहीन ने पहले ओवर में जनूबी अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। 4 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। टी20 सीरीज का फैसला कुन का लाहौर में जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेरी बैटिंग के लिए किसी के आउट होने पर जश्न न मनाएं। बाबर आजम का मदाहों को पैगाम। कहा ओपनर आउट होने पर जश्न देखकर मैं भी घबरा जाता हूं। बाबर ने कहा शायकीन दिल खोलकर मोहब्बतें निछावर करते हैं, कोशिश होती है अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को खुशियां दूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। शहरी बरादरान में आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से आगाह किया। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने जिरगे में शिरकत की दावत दे दी। वजीर आला को चंद दिन दें, उनके इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकाम को कहा है खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। विफाक के साथ महाज आराई नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीरों को कलमदान सौंप दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की रिकॉर्ड 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा करवाने पर एफबीआर हुकाम को शाबाश। रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर अवाम का भी शुक्रिया। कहा 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में शामिल होना हुकूमत की पॉलिसियों पर अवामी एतमाद का मजहर है। टैक्स निजाम में इस्लाहात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों का सबूत है। करप्शन और गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए दिन रात सरगर्म है। सोलर से बनने वाली बिजली के निर्ख 23 रुपए से कम करके 10 रुपए फी यूनिट करने की तजवीज। नेपरा ने निर्खों में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया। अगले मरहले में सोलर के पेबैक रेट्स खत्म करने की तजवीज गौर। वजारत पावर ज़राए का कहना है सोलर से बनने वाली बिजली पर सारिफ को सिस्टम से अदायगी नहीं होगी। सारिफीन सोलर एनर्जी को 100% खुद इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। सोलर की मद में सारिफीन को 125 अरब रुपए अदायगी की जा रही है। हुकूमत के लिए IPPs को अदायगियां मुश्किल होती जा रही हैं। सारी तवज्जो स्कूल क्रिकेट की बेहतरी पर है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से इजहार ख्याल। कहा नौजवान खिलाड़ी हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी फिटनेस और खुराक का ख्याल रखा जाएगा। 8 टीमों पर मुश्तमिल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। सेमीफाइनल और फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में करवाएंगे। फातेह टीम को 10 और रनर अप को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। प्रोजेक्ट्स की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा तामीराती कामों में मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया। 20 रोज बाद अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए बॉर्डर खोला गया है। तोरखम सरहद तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। गुज़श्ता माह पाक अफगान कशीदगी के बाद तोरखम बॉर्डर को बंद किया गया था। फ्रांस में दाइश से ताल्लुक के शुबे में अफगान नौजवान गिरफ्तार 20 साला नौजवान ने टिकटॉक और स्नैपचैट पर इंतहा पसंद मवाद शेयर किया था। हुकाम ने मुल्जिम पर दहशतगर्द तंजीम की माली मावनत का भी इल्जाम लगाया।
इसराइल की जंगबंदी की फिर खिलाफ वर्जी, गजा पर बमबारी कर दी, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज के गजा के शुमारी और जुनूबी हिस्सों पर फजाई हमले। तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार। पीर को गजा से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। तुर्क वजीर खारजा का कहना है मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस कर दी। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। हुकूमत का 3 नई बंदरगाहें कायम करने का मंसूबा। मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की के लिए 5 निकाते हिकमत अमली का ऐलान। पाकिस्तान मैरीटाइम वीक 2025 की इफ्तिताही तकरीब। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा, पाकिस्तान को आलमी ब्लू इकॉनमी का अहम खिलाड़ी बनाना हदफ है। जदीद इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स के कयाम और दीगर सहूलतों की फराहमी हिकमत अमली का हिस्सा है। वजीर आला पंजाब से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखती हैं। पार्लिमानी ताउन अवामी एतमाद और बाहमी तफहीम का पुल है जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। जर्मनी 1951 से पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान 2024 में तिजारत $3.6 अरब तक पहुंचना खुशाइन है। पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं, अवामी खिदमत है। सिंध हुकूमत किसी भी मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की टंडोजाम में हल्के के अवाम से गुफ्तगू। अहले इलाका ने मसाइल और शिकायत से आगाह किया। शर्जील मेमन ने मुतालिका महकमों के अफसरान को मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। सिंध में बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। आईजी सिंध ने बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुतालिका अफसरान को खत लिख दिया। आईजी सिंध कहते हैं, सिंध में बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कराची बीआरटी रेड लाइन मंसूबे में ताखीर। जमात इस्लामी का गुलशन इकबाल में एहतजाज। शुरका ने बैतुल मुकर्रम मस्जिद तहसीन स्क्वायर एहतजाजी मार्च किया। मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मनी मुजफ्फर कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था, बीआरटी मंसूबा करप्शन और नाअहली का शाकार है। हुकूमत को आवाम की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। साबिक वजीर आला सिंध आफ्ताब शाबान मीरानी इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का आफ्ताब मीरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर ने कहा, आफ्ताब शाबान मीरानी सीनियर पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी के वफादार रहनुमा थे। वजीर आजम ने कहा, मरहूम पीपल्स पार्टी के तजुर्बाकार सियासी रहनुमा थे। मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध का भी इज़हार ताज़ियत। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के लिए कराची कैंट स्टेशन से खुसूसी यात्रा ट्रेन लाहौर रवाना। सिख यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन कल सुबह लाहौर पहुंचेगी। सिख यात्री लाहौर से ननकाना साहब जाएंगे।